नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र और हमारे साथ है फिल्म 80 की टीम। आइए बात करते हैं तापसी और अनुभव से। आप लोगों का एनडीटीवी में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले ये बताइए अनुभव कि इतना आप में इतनी हिम्मत कहाँ से आती है कि जब 200 करोड़ की फिल्में बन रही हैं, आप एक छोटी सी फिल्म आती है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। आपको पैसा प्यारा नहीं है क्या? पैसा नहीं प्यारा आपको? क्या कर रहे हो आप? पैसे तो कमा लेता हूँ मैं, पर 500 करोड़ क्यों मुझे नहीं पता नहीं। कमा रहे मैं मतलब दिस इज नॉट अ क्वेश्चन आई हैव एनकाउंटर्ड विद माई सेल्फ। मैंने अपने आप से, मुझे ऐसा नहीं हुआ कि सवाल मेरे सामने खड़ा हुआ। मेरे सामने ये सवाल खड़ा होता है। बहुत सारे एक्टर्स हैं, बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, वो कहते हैं तेरे को तो एक्शन भी आता है, तू VFX भी आता है, म्यूजिक तू बनाना एक। ये सवाल आया है, लेकिन ये सवाल कभी नहीं आया कि ये बहुत हिम्मत का ये सवाल तभी आता है जब आप रावण जैसी फिल्म बना सकते हैं। उसके बाद भी 2016 के बाद आप ऐसा गियर चेंज करते हैं कि आपकी सारी फिल्में समाज से जुड़ी हुई हैं, विषय से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत सामाजिक आदमी हूँ। मैं सच में, मुझे इसका सवाल का जवाब नहीं मालूम। मैं वो करता हूँ जो मेरा करने का मन करता है। जैसे अभी 80 के बाद मेरा मन एक फनी फिल्म बनाऊं, डार्क फनी, एक्शन हो, उसमें कुछ म्यूजिक हो। तो वो मैं सोच रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसे नहीं सोच के चलता कि मैं सामाजिक फिल्म बनाऊंगा। हो सकता है ये मेरे जीवन का एक दौर है जिसमें मेरा रुझान समाज की तरफ ज्यादा है, पर तो इसका कोई साइंस तो नहीं। विषय आपको चुनते हैं या विषय को आप चुनते हैं? विषय मुझे चुनता है मोस्टली। वो रुक जाता है कोई विषय मेरे साथ, और फिर वो चलता रहता है, वो बॉदर करता रहता है। फिर धीरे धीरे उस विषय के अंदर के कैरेक्टर वो अपने आप डेवलप होने लगते हैं। फिर एक पॉइंट आता है जहाँ पे ऐसा लगता है कि इसको लिखना चाहिए। तो कई बार उसको लिखना शुरू करते हैं और वो बनती नहीं बात, तो रह जाती है। कई बार बन जाती है बात। तो 80 उनमें जो बन गई है फिल्में वो है। अब जब 80 की हम बात कर रहे हैं और अभी आपने कहा कि आपका वो दौर है जिसमें आप सामाजिक विषयों पे फिल्म बना रहे हैं, ऐसा मुझे हाइंडसाइट में देख के लग रहा है ना? तो हाँ। आपको तो वो कब महसूस हुआ कि मुझे इस तरफ मूव करना चाहिए? कभी नहीं महसूस हुआ। मुल्क बनाने का मन किया, बना दी। आर्टिकल के बाद मुझे पता चला, आर्टिकल 15 के बाद, कि अब मैंने 2 सामाजिक फिल्में बना दी, और अगली भी जो मैं लिख रहा हूँ वो थप्पड़ है। देन आई रियलाइज व्हेन आई वाज इन द मिडल ऑफ इट। तो मैं ड्राइविंग सीट पे नहीं था। मेरे जो सब्जेक्ट मुझे अपील कर रहे थे, जो मैं सब्जेक्ट मैटर अपील कर रहा था, वो ड्राइविंग सीट पे था। और मैं जिसको हिम्मत का काम यूँ नहीं देखता, मुझे ये ज़्यादा आसान लगता है। क्या होता है सर, जब आप 200 करोड़ की फिल्म बनाते हैं, उसमें शर्त या कम से कम एक बहुत बड़ा स्टार होता है। और व्हेन आई से स्टार से मतलब ये नहीं कि जो पहचाना जाए। स्टार का मतलब ये होता है जिसके एक एक्टर का एक पर्सोना होता है, जिससे ऑडियंस को इश्क होता है, उसको स्टारडम कहते हैं। शाहरुख खान का एक पर्सोना है। शाहरुख सकता है जिंदगी में एग्जैक्टली वैसा ना हो, पर उसका जो पर्सोना है उससे ऑडियंस प्यार करती है। सलमान का पर्सोना है, अजय देवगन का पर्सोना है। तो जब आप उस पर्सोना को कास्ट करते हैं तो आपको फिल्म उस पर्सोना के गिर्द बुननी पड़ती है। मुझे लगता है वो ज्यादा हिम्मत का काम है, क्योंकि अगर आपने जैसे ही मतलब रावण में शाहरुख खान के बाल घुंघराले हो गए तो पब्लिक बहुत नाराज हो गई थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था इस बात का कि इस बात से नाराज हो जाएंगे कि तुमने शाहरुख खान की शक्ल खराब कर दी। तो वो दैट्स अ वेरी बिग बर्डन व्हेन यू वर्क विद अ पर्सोना लाइक दैट। मुझे ये बर्डन नहीं लगता जी। अब तापसी आपसे बात करें तो जैसे आप जो रोल करती हैं थोड़ा सा हटका रहते हैं, आपकी चॉइस बहुत ही सिलेक्टिव रहती है और वो बहुत ही विषय बहुत ही दिल को छूने वाले होते हैं। 80 का ट्रेलर हमने देखा, इसमें जो पहले ही सीन है जिसमें आपकी आवाज़ भर आ रही है, मतलब वो बोल रहे हैं, काँप रही है थोड़ी सी आवाज़। तो जब ये अनुभव आपके पास रोल लेके आए तो क्या आपका विज़न था उस कैरेक्टर को लेके? देखिए, वो रोल लेके आए, एक बड़ा रीज़न वही था। मतलब मेरे को सिर्फ एक चैलेंज पकड़ना था कि इसमें मैं क्या कर सकती हूँ जो मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँगी। मेरे को वो देखना था। बाकी तो मुझे पता है कि पिक्चर जो होगी वो बहुत थॉटफुली लिखी गई होगी, एक जेमिन द फिल्मोग्राफी होगी। मुझे ये तो अब आफ्टर डूइंग 2 फिल्म्स दिस मच कॉन्फिडेंस यू हैव, मुझे सिर्फ ये देखना था कि इसमें मैं क्या चैलेंज लूँ कि मेरे लिए क्या अलग है ये इसके अंदर। तो वो चैलेंज ये था, इसके अंदर मेरे साथ हादसा नहीं होता, मैं विक्टिम नहीं हूँ। फिर भी मुझे ऑडियंस को अपनी बातों से, अपनी परफॉर्मेंस से जो मैं फील कर रही हूँ वो फील करवाना है। वो थोड़ा सा सेकंड हैंड हो जाता है।
तो वो चैलेंज मैंने देखा इस फिल्म के अंदर मेरे लिए। तो आपने अनुभव को नहीं कहा कि जब भी इतना सीरियस रोल होता है अपने पास ले आते हैं? नहीं, मैं क्यों बोलूँगी, अरे मेरे को अच्छी स्क्रिप्ट मिल रही है, मैं वो बड़ी मुश्किल से मिलती है यार, वो दोनों हाथों से पकड़ लेनी चाहिए। नहीं तो जैसे इस फिल्म में आपका कनी भी है जो मलयालम जी, सिनेमा का बहुत जी, बड़ा नाम है, जी। तो किस तरह का उनके बॉन्डिंग रही और काम का किस तरह का एक्सपीरियंस मतलब रहा? कुछ बहुत ही कम सीन्स हैं हमारे साथ में, ज़्यादातर तो वो मतलब 2-3 ही सीन्स हैं हमारे साथ में। हाँ, ज़्यादातर ना कोर्ट में बैठी है वो। हाँ, एक इम्पोर्टेंट जो बड़ा सीन इम्पोर्टेंट है वो हॉस्पिटल वाला। हाँ, वो तो आप पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, वो बहुत आपको लगेगा ऐसा पूरी फिल्म देख के कि दोनों साथ थी, बिकॉज दोनों सेम कॉज के लिए खड़ी हुई थी, लेकिन एक्चुअली अभी इसने बोला तो मुझे रियलाइज हुआ कि शी इज राइट, बहुत ज्यादा सीन बैठ के साथ में नहीं है। हाँ, वो नहीं, एंड मैंने उनकी पिक्चरें देखी हैं, गर्ल्स विल बी गर्ल्स देखी है मैंने, तो मैं ऑलरेडी जानती थी वो किस तरह की अदाकारा हैं, तो मेरे एंड वो वैसी ही थी जैसे एक्सपेक्टेड था कि शी विल परफॉर्म इट रियली वेल। और कुछ एक्टर्स होते हैं ना, उनसे मिलके परफॉर्मेंस दे रहे हो, आपको फील फर्स्ट हैंड फीलिंग नहीं आती कि कुछ बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, पर उनकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत ज़बरदस्त होती है, वो आपको देख के ही समझ आती है। हाँ, ये अच्छा है, कुछ एक्टर्स हैं ऐसे, जैसे द फर्स्ट टाइम आई मेट एन एक्टर लाइक दैट वाज ओम पुरी। तो सेट पे लगता था कि ओम जी मन से नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप जब जाके पर्दे पे देखो तो हाँ, कनिका तो पूरा जो रिकॉर्ड फिल्में भी जो रहेंगी उनको हम देखते हैं तो बहुत ही सॉलिड एक्ट्रेस हैं, बहुत ही शानदार काम करती हैं वो। तो अभी आपसे एक सवाल और है मेरा कि आपने अभी सोशल मीडिया पे लिखा कि ये फिल्म को सिनेमा घरों में जाकर देखें आप, है ना, तो क्या आपको लगता है कि जो इस तरह की अच्छी फिल्में हैं दर्शक कहीं ना कहीं छिटक जाता है उससे दूर? नहीं, वो ये कहते हैं कि अब OTT पे आएगी तो देख लेंगे। नहीं, आई वांट टू इंटरप्ट एंड आई वांट टू टेक दिस क्वेश्चन। आप उसके बाद ये थियरी, ये मिथ मुंबई की है कि वो छिटक जाते हैं, वो नहीं आते। मैंने 42 शहरों की यात्रा की और मुझे ये समझ में आया कि हम ये फिल्में उनके पास रिलीज़ भी ठीक से नहीं करते हैं। जितने मन से हम दिल्ली, बम्बई, गुड़गांव, हैदराबाद, बेंगलोर में रिलीज़ करते हैं, उतने मन से हम आगरा और कानपुर और पटना में नहीं करते हैं। तो हमको भी ऐसा तो नहीं है कि सारे समझदार लोग मेट्रो में रहते हैं, बाकी जितने लोग छोटे शहर में रह रहे हैं वो बेचारों को समझ ही नहीं है कि थप्पड़ क्या होता है और 80 क्या होती है, क्योंकि पेन तो उन्हीं का है बेसिकली। तो नहीं, हम उनको रिलीज नहीं करते ठीक से, ऐसा मेरा विश्वास है। और इसको हमको धीरे धीरे चेंज करना पड़ेगा और एक्चुअली आप देखेंगे वो हमारी रियल ऑडियंस है। तो आपने कुछ इसके लिए प्रिपरेशन की है कि आप इसको उन सेंटर्स तक लेके जाएंगे? प्रिपरेशन नहीं सर, बहुत सारी मेहनत की है, बताया इसमें 40 शहरों में गया। अच्छा, इसी के लिए गए थे आप? मैं जनरली गया था और उसका जो सेकंड हाफ है मेरी यात्रा का वो 80 के लिए हो गया था। फर्स्ट हाफ जनरली मेरी समझदारी के लिए था, मैं अपने समाज से रिकनेक्ट होना चाह रहा था। तो हमने किया है, बहुत कुछ किया है, तकरीबन 30 शहरों में हमने इस कैंपेन को बहुत, इनफैक्ट इस फिल्म का कैंपेन शुरू वहाँ से हुआ है। ये दिल्ली बॉम्बे की जो मेन स्ट्रीम कैंपेन है ये परसों शुरू हुई है। मैंने परसों अकेले इंटरव्यूज़ किए, तुमने कल से शुरू किया। तो सॉरी मैंने तेरा क्वेश्चन खा लिया। नहीं, मैं तो ये इससे एक्सटेंशन में बता दूं, जिन लोगों को ऐसा लगता है हाँ ये जब OTT पे आएगी हम देख लेंगे, तो मैं उनको ये बात ज़रा इससे वाकिफ़ कराना चाहती हूँ कि ये धीरे धीरे OTT पे भी नहीं आएंगी ये फिल्में, बिकॉज OTT अब जो है वो वही फिल्में देख लेना चाहते हैं जो थिएटर में चलती हैं, क्योंकि उनको भी वो वाली ऑडियंस चाहिए जो थिएटर जाती है। तो इसलिए ये वाली फिल्मों की जो ऑडियंस, अगर आप थिएटर में नहीं गए ये फिल्में देखने, तो बहुत जल्द ये एक्सटिंक्ट स्पीशी हो जाएगा और अगर आपने इसको सेव नहीं किया। सो आई थिंक इट्स अप टू ऑडियंस नाउ, जो आप देखेंगे वही बनेगा। देखिए, एक मेरा सवाल है आपसे, बहुत थोड़ा पर्सनल भी होता है थोड़ा सा, ये मतलब आपके पर्सनल एक्सपीरियंस पे हो जाते हैं कि एक एक्ट्रेस है जो अच्छा काम कर रही है, एक दिन उसकी शादी होती है, उसकी ज़िंदगी में कई जिम्मेदारी आती है, ज़िंदगी बदलती है थोड़ी सी, तो बॉलीवुड में जो उसको रोल मिल रहे हैं वो कितने बदलते हैं उसके साथ, आपके अनुभव से क्या लगता है? या मैंने तो वो रास्ता ही नहीं चूज़ किया था कि कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ के ट्विस्ट एंड टर्न्स अफेक्ट करें द काइंड ऑफ फिल्म्स जो मुझे मिल रही थी और जो मेरे को आगे मिलेंगी। कुछ हद तक अगर आप स्टारडम के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं कि मतलब आप बहुत बड़ी स्टार बन चुके हैं, जो कि 1-2 ही हो पाते हैं, उनको शायद ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, बट बाकी सबको चाहे जितना मर्जी बोल लो फ़र्क पड़ता है,
क्योंकि सब मेन स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और हमारे को ये बताया जाता है आप वही सक्सेसफुल हीरोइन हैं। अगर आप सक्सेसफुल एज हीरोइन तो इसलिए भी हैं कि आपको जो मासेस हैं फैंटेसाइज कर सकते हैं। अगर उनको पता चला कि आपकी शादी हो चुकी है तो वो वाला इमेज जो है वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो आप हीरोइन नहीं हैं। अब ये चलते, और ये बात मैं पूरी तरह से झुटला भी नहीं सकती, तो मैं ये नहीं कहूँगी तो गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता आज के दौर में। वो एक दो एक्सेप्शंस के चलते मैं इतनी बड़ी जो रियलिटी है उसको नहीं भुला सकती है। मैं इसलिए बच सकी हूँ इससे, वो इसलिए क्योंकि मेरा वो रूट ही नहीं था शुरू से, तो इसलिए प्रॉब्ली आई एम सेव्ड फ्रॉम दैट चेंज। अब मेरे लिए आपसे आखिरी सवाल है मेरा ये कि हसीन दिलरुबा, 80 थप्पड़, दोनों अलग अलग ही जॉनर की फिल्में हो जाती हैं, अलग अलग दुनिया है वो दोनों, तो तापसी को किस दुनिया में रहने में ज़्यादा मज़ा आता है सिनेमा में? जहाँ पे मुझे थोड़ा कुछ चैलेंजिंग काम मिले, जो मुझे रीज़न दे कि अच्छा आज मैं इसलिए जाना चाहती हूँ एक्साइटेड हूँ काम पे कि मैं आज कुछ ये करूँगी जो मुझे नहीं पता कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता कैसा लगेगा, बट ये कुछ नया है मेरे लिए करने को, तो मैं करूँगी। तो ये मेरे को ऐसी पिक्चरें करने में मज़ा आता है। अनुभव आप बताएं, 80 को लेके आए और उससे जो पहले भी फिल्में थी वो समाज से जुड़ी हुई थी, अब 80 के ज़रिए आप क्या मैसेज है या क्या कहानी है वो जो दर्शकों को घर लेके जानी चाहिए अपने साथ, या क्या मैसेज है वो? ये बात तो ऑलरेडी क्लियर है कि वो क्या बात है। जो मैसेज मैं देने की कोशिश नहीं करता, मैं एक कॉन्वर्सेशन करने की कोशिश करता हूँ कि, और वो भी ये नहीं कि कॉन्वर्सेशन ख़त्म हो जाए फिल्म के साथ, कॉन्वर्सेशन आपके साथ घर जाना चाहिए, और फिर वो आपकी दुनिया, आपकी ज़िंदगी, उसमें आप उस कॉन्वर्सेशन से क्या करते हैं वो आपकी जिम्मेदारी है। जो भी बड़े सवाल होते हैं ना, उनके एक जवाब नहीं होते कि गांधी महात्मा क्यों था, एक जवाब नहीं है, बहुत सारे जवाब हैं। आप डिसएग्री भी कर सकते हैं कि गांधी महात्मा थे ही नहीं, एक्चुअली खामखा कहते हैं महात्मा, बट द फैक्ट दैट यू आर इवैल्यूएटिंग इट and the fact that you are trying to see the science of it, then you will do something. मैं वहीं तक जाने की कोशिश करता हूँ, उससे ज़्यादा जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। अब एक सवाल, आखिरी सवाल आपसे है जो हम नहीं पूछे, सोशल मीडिया पे जो आपके फैंस हैं आपसे बहुत पूछते हैं कि रावण 2 आएगी क्या? रावण 2 तो आएगी, 100% आएगी। कब आएगी वो मुझे नहीं पता, बिकॉज इट विल बी स्टूपिड टू नॉट मेक रावण 2. It's such a popular franchisable idea, is that it, you should make it. And when, how, I don't have answers now. मैं सोच रहा हूँ ये 80 रिलीज करके मैं रावण 2 लिखना शुरू कर देता हूँ। अच्छी लगेगी तो शाहरुख के पास ले जाऊंगा। अब आप हमारे ऑडियंस को एक लाइन में बताइए कि उन्हें 80 क्यों देखनी चाहिए? 80 क्यों देखनी चाहिए? ये वो फिल्म है जो मैं 40 शहरों में गया था ना, वो बोले सर रियल सिनेमा नहीं बन रहा, हमारे समाज की कहानियां नहीं बन रही, आप लोग पता नहीं क्या क्या कहानियां बना रहे हैं, किसी और पता नहीं क्या। तो ये वो कहानी है जो आप मांग रहे थे, और ये आपसे 100 मीटर दूर की कहानी है, आपसे 1 किलोमीटर दूर की कहानी है। तो इसलिए आपको, और ये वो कहानी है जो अजनबियों, रामलीला कैसे देखते हैं आप? कभी आप अकेले बैठ के देखते हैं रामलीला टीवी पे? नहीं देखते ना। क्यों नहीं देखते? उसका मजा ही सबके साथ है। क्यों सबके साथ है? कि जब रामचंद्र जी आते हैं तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सब लोग, वो उसका आनंद है। और ये वो सिनेमा है जिसका आनंद, सिनेमा जो का जनरली आनंद लोगों के साथ, अजनबियों के साथ बैठ के देखने में है। तापसी अनुभव, 80 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और एनडीटीवी से बात करने का ढेर सारा शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू मैम।